मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का वर्टिकल कैंपस पर स्वागत है। हमने आपको बता रखा है कि हम क्लॉक आपको पढ़ा रहे हैं। क्लॉक की आज 5 क्लास हो चुकी हैं, छठी वीडियो है। इसमें आज हम आपको बताएंगे क्लॉक से मिरर इमेज। अगर किसी घड़ी को अगर प्रतिबिंब में देखा जाए, शीशे में देखा जाए, दर्पण में देखा जाए तो क्या समय होगा। जैसे ये घड़ी है, ये क्या है, घड़ी है। यहाँ 12 है, 6 है, 3 है, 9 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4, 5, 7, 8, 10 और 11। और अगर एक शीशा लगा है, अगर इधर शीशा लगा हो या इधर, इसमें जब घड़ी को किसी शीशे में अगर देखेंगे तो एक चीज़ आप याद रखना, क्या नहीं बदलता। उसको सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाएं और दाएं। बाएं और दाएं क्या होगा, इसे लिख सकते हैं लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट यहाँ लिख लो, चेंज होगा। क्या होगा, चेंज होगा, मतलब बदलेगा, बदलेगा। और अगर यहाँ पे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे जिसे कह सकते हैं टॉप बॉटम, यहाँ लिख लो नो चेंज, या कह सकते हैं सेम। कैसा रहेगा, सेम रहेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। अब देखो हम आपको समझाते हैं। जैसे अगर क्या समय होगा, जैसे यहाँ पे अगर घड़ी में 1 बज रहा है, कितना बज रहा है, 1, तो हमें शीशे में 11 दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा, 11। अगर घड़ी में 2 बज रहा है तो शीशे में कितना दिखाई देगा, 10। अगर घड़ी में 3 बज रहा है तो शीशे में कितना देगा, 9। अगर घड़ी में 4 बज रहा है तो शीशे में कितना देगा, 8। अगर घड़ी में 5 बज रहा है तो शीशे में कितना देगा, 7 देगा। और 12 के सामने 12 रहेगा, 6 के सामने 6 रहेगा। अगर घड़ी में 12 बज रहा है तो शीशे में भी 12 बजेगा, घड़ी में 6 बज रहा है तो यहाँ लिख लो आप। अगर हम देखें तो लिख लो आप 11 का 1, 1 का 11, 10 का 2, 2 का 10, 9 का 3, 3 का 9, 8 का 4 हो जाएगा, 4 का 8, 7 का 5, 5 का 7, और इसको लिख लूँ 12 का 12 हो जाएगा, 6 का 6 रहेगा। ये नो चेंज होगा, इसको हाईलाइट कर लेना। 12 नो चेंज रहेगा, 6 नो चेंज रहेगा। ठीक है, इसको आप लिख लेना, 11 का 1, 1 का 11 हो जाएगा। अब इसमें अगर हम देखें तो अगर आप 11:60 का समय हो या 12 हो, में से अगर आप घड़ी का समय को माइनस करेंगे तो हमारा दर्पण का समय निकल के आएगा। किसका समय निकल के आएगा, दर्पण का समय निकल के आएगा। 11:60 अगर मिनटें दी हों तो 11:60 लगाएंगे, और अगर मिनटें नहीं दी गई हैं तो कितना लगाएंगे, 12। अगर आपको दिया जाए 11:60 या 12 में से अगर आप दर्पण का समय घटाएंगे, किसका समय घटाएंगे, दर्पण का समय घटा देंगे तो किसका समय निकलेगा, तो घड़ी का समय निकलेगा। किसका समय निकलेगा, घड़ी का। 11:60 या 12 में से घड़ी समय घटाएंगे तो दर्पण का समय आएगा, 11:60 में से दर्पण का समय घटाएंगे तो घड़ी का समय आएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए हम आपको एक क्वेश्चन करा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है,
हम समय दे रहे हैं आपको 8:20। कितना दे रहे? 8:20 का अगर समय है, अगर इसे दर्पण में देखा जाए, घड़ी का समय कितना है? 8:20। ये किसका समय है? घड़ी का। अगर दर्पण में देखा जाए तो क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है, हमने आपको बताया है 11:60 में से 8:20 आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अगर माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 11 में 8 गए 3। तो ये हमारा दर्पण का समय आ जाएगा। कितना आ जाएगा? दर्पण का समय आएगा 3:40। जैसे एक और आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन दूसरा है, अगर आपको दर्पण का समय दिया जाए, किसका समय दिया जाए? दर्पण में अगर समय दिया गया है 7:15। कितना? 7:15। तो हमें अगर निकालना है तो हमने आपको बताया 11:60 में से हम घटा देंगे कितना? 7:15। 7:15 अगर हम माइनस करेंगे तो ये समय निकलेगा किसका? घड़ी का समय निकलेगा। किसका समय निकलेगा? घड़ी का समय निकलेगा। तो अगर हम घटाएं तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4:45 समय आ जाएगा। किसका समय? घड़ी का समय आ जाएगा। समझ गए आप? एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जैसे तीसरा है, अगर हम दे रहे हैं घड़ी का समय अगर दिया गया है 11। घड़ी का समय कितना दिया गया? 11। अगर हमें दर्पण का समय निकालना है तो हमने आपको बताया, अब कितने से घट माइनस करेंगे? 12 से करेंगे, क्योंकि इसमें मिनटें नहीं हैं, और मिनटें नहीं हैं तो आप 11 से माइनस करेंगे, और 11 से जब माइनस करेंगे तो हमारा दर्पण का समय निकल के आएगा। दर्पण का समय निकल के आएगा 12 में से 11 गया, 1 बचा, तो दर्पण में समय हो जाएगा 1। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।